उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया। सत्र के 5वें दिन हंगामे के बीच बजट पारित किया गया। इस बार 12 विधेयक का सत्र में पास हुए हैं और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का मुद्दा छाया रहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि इस बार 37 घंटे 49 मिनट तक सदन चला है। ये बजट लंबा चलने था, 10 से 15 दिन का चलना चाहिए। तो हमारी मांग थी कि बजट लंबा चले और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विस्तृत रूप से चर्चा हो, सामान्य बजट पे हो और विभागवार बजट पे हो। लेकिन बजट मात्र 4 या 5 दिन चला है। मेरा ये कहना है कि हमने जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, सामान्य सदस्य, उन्होंने उन पर हमेशा ये आरोप लगता था कि ये सदन नहीं चलने देते। इस बार हमने पहले से तय कर लिया था कि हम सदन पूरा चलने देंगे और निश्चित रूप से प्रश्न भी लगे और उसका उत्तर माननीय मंत्रीगण बहुत सही नहीं दे पाए। निश्चित रूप से जैसा जो चीज़ पहले हो जानी थी, आज बहुत विलम्ब के बाद इस कानून को लेके आए हैं। कानून की आपने बात की तो भू कानून में जैसे हर बार सरकार मैदानी और पर्वतीय का खेल रखती है। तमाम सब्सिडियों में मैदानी क्षेत्रों में भिन्नता है, तमाम चीज़ों में मैदानी क्षेत्रों की भिन्नता की जाती है। तो भू कानून में भी इन्होंने भिन्नता की है और उधम सिंह नगर और जनपद हरिद्वार को इससे बाहर रखा है। आप मांग करेंगे इसको? देखिए, हम लोग इसके बारीकियां पेचीदगियां देख लेते हैं। जो इसमें बारीकियां पेचीदगियां उनको देख करके फिर जो भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी या जो लोग डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसमें डिसीजन लेंगे। बजट तो ये मैं मानता हूँ एक तरीके का झुंझुना, एक तरीके का लॉलीपॉप बजट है। बजट में जो प्रावधान होने चाहिए, बजट में खाली आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके, पिछले आंकड़ों को बदल करके बजट पेश कर दिया गया है। नाकामयाब बजट है और नाकामयाबी मैं उसकी इस वजह से बता रहा हूँ कि बजट के ये वास्तविक आंकड़े आपके बजटरी आंकड़े आपके सामने हैं। जब इसके 3 साल पुराने आप बजट के वास्तविक आंकड़े देखेंगे तो उसमें 12% से ज़्यादा की राजस्व की प्राप्तियाँ कम हैं, 12% से ज़्यादा कम है। दूसरे नंबर पर आप अगर देखेंगे तो जो प्लान बजट है वो लगभग 11% है, सिर्फ 11%। और 11% हुआ अगर ये 1,01,000 यानी 1 ही लाख का अगर हम मान लें बजट, तो उसमें 12% की प्राप्तियां कम हुई तो रह गया 88,000। उसका 12% अगर आप मान लें कि भाई ये डेवलपमेंटल वर्क्स पे इस्तेमाल होगा तो मोटा मोटा ही 10,000 मान लीजिए आप। और 10,000 में भी 12% कम अगर लगेगा तो 8,000 करोड़ रुपए के लगभग फिर हमारे यहाँ प्रदेश में इस बजट में से खर्च होगा, जिसका बिजली घर, बस अड्डा, अस्पताल, स्कूल बनाने की बात होगी। सेशन था, पहला सेशन साल का था। इसमें गवर्नर साहब का आपने अभिभाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया। फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हो, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हो, तो काफी अच्छी चर्चा हुई। तमाम जद्दोजहद और वाद विवाद के बीच आज 5वें दिन उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। 1,01,175 करोड़ के बजट को विधानसभा से आज पारित करा लिया गया। 5वें दिन विधानसभा समाप्त हुई, लेकिन शुरुआती दौर से ही राज्यपाल का अभिभाषण की अगर हम बात करते हैं तब से आज 5वें दिन तक हंगामा जारी रहा। कभी विवादित बयानों को लेकर के हंगामा रहा और कभी भू कानून को लेकर। भू कानून भी जो मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1 साल पहले घोषणा की थी कि इसी बजट सत्र में पास कराएंगे, भू कानून भी पारित हो गया। भू कानून के अलावा खेल विश्वविद्यालय समेत 10 विधेयकों को भी यहाँ पर पटल से मंजूरी मिल गई, सदन से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा विधायकों ने अपने अपने हिसाब से प्रश्न लगाए और उस वाद विवाद में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी जन समस्याएँ साझा भी हुई। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने भू कानून पर बहुत ही विस्तार से, बहुत विस्तृत तरीके से सदन को बताया कि हम किस लिए इस भू कानून को ला रहे हैं। भू कानून में 11 जिलों में पाबंदी लगा दी गई है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर वहाँ पर बाहर का कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद पाएगा।
इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें थी, विधायकों के पेंशन में भी बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव था, वो भी हो गया। 10 विधेयक यहाँ पर पारित हो गए जो अब कानून बनने की तरफ हैं। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार हल्द्वानी में करने जा रही है, वो विधेयक भी पारित हो गया। और जैसा मैंने शुरुआती दौर में बताया कि 1,01,175 करोड़ का आम बजट भी पास हो गया है। 5वें दिन चली इस विधानसभा में हर रोज़ अलग अलग मुद्दों पर बहस हुई, वाद विवाद हुआ और हंगामा हुआ, और कुछ विधायक विपक्ष के प्रतीकात्मक विरोध के चलते कंबल ओढ़कर भी आए। उन्हें लगता था कि ये विधानसभा सत्र गैरसैंण में होना चाहिए, लेकिन कुछ अटखेलियों के बीच, कुछ हंसी मजाक के बीच और कुछ वाद विवाद और बहस और फसाद के बीच आज 5वें दिन उत्तराखंड विधानसभा का आम बजट सत्र समाप्त हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।